में बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी तो 300 रुपये सिलेंडर, 400 रुपये था। आज वही केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सिलेंडर 1100-1200 रुपये हो गए। महिलाएं इतनी पीड़ित हैं कि हम क्या, हमारे पति क्या कितना कमा के लाए तो क्या गैस सिलेंडर 400 का मिलने वाला 1200 में क्या खरीदे क्या खाए। और दूसरी रोजगार है, युवा अगर जब तक वो बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक वो अपने भविष्य कैसे तय करेगा, खुद को यहाँ खाने के लिए, तो बीवी बच्चे को क्या पालेगा। कि महिला इतनी पीड़ित है, एक तरफ वो महंगाई से पीड़ित है और दूसरी तरफ वो महिलाओं का बलात्कार से पीड़ित है। तो महिलाओं का इतनी अधिक संख्या में बलात्कार हो रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, तो उनको मार के फेंक दिया जा रहा है, तरह तरह की बातें। तो ये कई बार तो बीजेपी के खुद कार्यकर्ता, विधायक लोग, आप खुद ही सुने हो कि महिलाओं का बलात्कार कर दिया जाता है, उनको बीजेपी के लोग बचाया जाते हैं। ये भारत देश में जब जब देश में गंभीर समस्या हुई तब तक गांधी परिवार ने खड़ा होकर इन समस्या को निराकरण किया। जैसे कि माफी के कई लोग तो बीजेपी के लोग भी आ रहे हैं, कई लोग आम आदमी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन उन लोग बताते नहीं अपने नेता को कि हम जा रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी के, लेकिन चाह तो वो भी परिवर्तन है ना, उनको भी परिवर्तन चाहिए। क्योंकि जोड़ो यात्रा से पे कोई जनता आ रही है तो वो जरूर परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि वो इस समस्या से पीड़ित है और वो चाहते हैं कि ये समस्या का निराकरण केवल एक ही राजनेता है, जो श्री राहुल। नंबर में हमारी एग्जाम चल रही है, फिर भी हम उसको छोड़ करके, क्योंकि हमारे पेपर से ज़्यादा जरूरत, परीक्षा से ज़्यादा जरूरत ये भारत जोड़ो यात्रा थी, इसलिए हम इस पे आए हैं। नमस्कार, मैं हुदैब, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है पंजाब में प्रवेश कर चुका है। पार्वती साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। पार्वती जी, क्या लग रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है और लोकहित, जनहित, संविधान हित में है। जब जब देश में गंभीर समस्या हुई तब तक गांधी परिवार ने खड़ा होकर के सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले, त्याग तपस्या बलिदान वाले परिवार है सबसे पहले गांधी परिवार। और देश में जब भी समस्या हुई तब तक गांधी परिवार ने खड़ा हुआ। गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जो उन्होंने 3-3, 4-4 लोगों की देश में त्याग तपस्या बलिदान कर भारत की नींव डाली है। और उन्होंने 3-3 लोगों की कुर्बानी देने के बाद भी आज चौथा नेता श्री राहुल गांधी जी जो है सड़क पर स्वतंत्र रूप से देश की जनता के लिए, लोकहित के लिए, जनहित के लिए, संविधान हित के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस कार्यालय पे लगा है कि ये गांधी परिवार नहीं, भारत और पाकिस्तान को अलग करवाए, पोस्टर लग रहे हैं। देखिए, लगाने वाले तो कुछ भी लगा रहे हैं, उनका तो काम है। बीजेपी के लोगों का काम ही है कि कुछ ना कुछ अड़ंगा डालना, कुछ ना कुछ विवाद पैदा करना और कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने का। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी नीचे हुई है नहीं झुकी है, नहीं झुकेगी। वो स्वतंत्र रूप से अपने आप में एक खुद ही स्ट्रांग पार्टी है और ये उनको किसी भी प्रकार के पोस्टर बैनर से फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने पाकिस्तान को नहीं बांटा, हमने तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई बहन भाईचारे की भावना से लेकर के चल रहे हैं। राहुल गांधी जी को खतरा है क्या? सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, खतरा है कि नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन सुनाई आया था कई बार कि कुछ लोग कमेंट किए हुए थे। तो सुरक्षा तो देनी चाहिए, क्योंकि वो राजनेता है इतने बड़े, तो सुरक्षा अधिक से अधिक देनी चाहिए। जो मोहब्बत बांटने के लिए चला, दुकान खोलने के लिए चला, उसको खतरा किस बात का? देखिए, खतरा इस बात की है कि खतरा हम नहीं कह सकते, पर यहाँ तो तरह तरह के लोग हैं, तो हम खतरे से नहीं डर रहे हैं। फिर भी एक अपने तरफ से हर चीज़ की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वह नेता है। बाबा रामदेव बोल रहे हैं कि खोई हुई विरासत को पाना चाहते हैं राहुल गांधी। ऐसा कुछ नहीं, खोई हुई विरासत के लिए बाबा रामदेव खुद ही एक कैसे आदमी है जो कि किसी भी चीज़ से कुछ आयुर्वेदिक बना रहे करके बनाते हैं और उसमें सील थप्प अपना रामदेव का लगा देते हैं। रामदेव तो खुद ही एक ऐसी व्यक्ति है जो कि बोलना अच्छा नहीं है। मुकदमा होगा आप रामदेव के खिलाफ बोलेंगे? नहीं, वो तो बीजेपी के लोग कर ही रहे हैं। अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे या किसी के खिलाफ बोलोगे तो वो तो दबाया जा रहा है ना हर किसी लोगों को। लेकिन हम सच बोल रहे हैं जो भारत में चल रही है। आज देश में इतनी अधिक संख्या में आप देखो, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी तो 300 रुपये सिलेंडर, 400 रुपये था। आज वही केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सिलेंडर 1100-1200 रुपये हो गए। महिलाएं इतनी पीड़ित हैं कि हम क्या, हमारे पति क्या कितना कमा के लाए तो क्या गैस सिलेंडर 400 का मिलने वाला 1200 में क्या खरीदे क्या खाए। और दूसरी बात है कि देश में इतनी युवा इतने पढ़ लिख करके आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको ये अपना भविष्य कैसे हम शादी करें तो उसके बाद पत्नी बच्चे को कैसे खिलाए पिलाएं, आज ये भी देश में गंभीर समस्या है। क्योंकि युवा
बेरोजगार है, युवा अगर जब तक वो बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक वो अपने भविष्य कैसे तय करेगा? खुद को यहाँ खाने के लिए, तो बीवी बच्चे को क्या पालेगा? तीसरी चीज़ ये है कि महिला इतनी पीड़ित है, एक तरफ वो महंगाई से पीड़ित है और दूसरी तरफ वो महिलाओं का बलात्कार से पीड़ित है। तो महिलाओं का इतनी अधिक संख्या में बलात्कार हो रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, तो उनको मार के फेंक दिया जा रहा है, तरह तरह की बातें। तो ये कई बार तो बीजेपी के खुद कार्यकर्ता, विधायक लोग, आप खुद ही सुने हो कि महिलाओं का बलात्कार कर दिया जाता है, उनको बीजेपी के लोग बचाया जाता है। ये भी जोड़ो यात्रा से ये चीजें दूर हो जाएंगी। देखिए, हम कह नहीं सकते, उन्हीं के खिलाफ हम तो आवाज़ उठा रहे हैं कि ये क्यों अन्याय हो रहा है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद तमाम यहाँ देश में विवाद है, महिलाओं का इतना बलात्कार हो, ये कब सुधरेगा? कब तक यहाँ देश की जनता सहन करती रहेगी ये सारी चीज़ों को? उन्हीं सब चीज़ों को लेकर देश में और आने वाले समय में इतनी अधिक समस्या, गंभीर समस्या खड़ा ना हो करके, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम भारत देश को एक अखंड भारत बनाने के लिए और सभी देश के लोगों को एकजुटता में अमित शाह भी कह रहे हैं, कल के एक स्पीच में अमित शाह ने कहा कि भारत हम जोड़ रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है। वो भारत को अगर जोड़ते तो फिर ये दिन हमें, हमारे श्री नेता राहुल गांधी जी को इस सड़क पर चलने की समय नहीं आता, क्योंकि अगर भारत जुड़ा ही नहीं है, विवाद इतने पैदा हो गए, इतनी क्राइम अपराध हो रही है और देश के युवा इतने नाराज हैं कि वो दर दर भटक रहे डिग्री लेकर के, तब हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी एक लौता ऐसा नेता है जो सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी उस तन मन धन से, जब मैं कह रही हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ, भारत देश में जब देश में गंभीर समस्या हुई, तब तक गांधी परिवार ने खड़ा होकर इन समस्या को निराकरण किया। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने नमक पर लगे प्रतिबंध को एक दांडी यात्रा के माध्यम से तोड़ा था, उसी प्रकार से आज हमारे नेता, जब देश में गंभीर समस्या हुई, तब भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एकता में शक्ति होती है और उस एकता को अखंड भारत बनाने के लिए, भाईचारे की भावना लाने के लिए, शिक्षित, सुरक्षित और संगठित एक भारत बनाने के लिए चल रहे हैं और जरूर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। जो लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, जो गंभीर समस्या को दूर करने के लिए चल रहे हैं, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक। समस्या क्या है मैडम, ये तो बताओ। देश में यही गंभीर समस्या है कि लोग कोई महंगाई से मर रहे हैं, कोई बेरोजगारी से मर रहे हैं, कोई महिला पीड़न से मर रहे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम मंदिर में, ये क्या है? अगर जब में और कोई नेता नहीं, सिर्फ राहुल गांधी ही हैं, आना चाहिए। विपक्ष में सभी नेता, सभी आ रहे हैं, जहाँ से हर स्टेट से मिल रहे हैं, स्टेट से नहीं, सभी लोग कन्याकुमारी में भी गए, अभी कश्मीर में भी आएंगे, बीच बीच में भी आ रहे हैं। कौन बोला कि नहीं आ रहे हैं? सभी नेता आ रहे हैं। कभी बीजेपी के कई लोग, तो बीजेपी के लोग भी आ रहे हैं, कई लोग आम आदमी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन उन लोग बताते नहीं अपने नेता को कि हम जा रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी के हैं। लेकिन चाह तो वो भी परिवर्तन है ना, उनको भी परिवर्तन चाहिए, क्योंकि जोड़ो यात्रा से परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। लोग, देश की जनता इतनी अधिक संख्या में जुड़े, उसका मतलब क्या? जनता सुबह ठंडी में क्यों आएगा वो सड़क पे? क्यों एक नेता से मिलने आएगा? एक बीजेपी का नेता, एक आम आदमी पार्टी का नेता या आम जनता क्यों आएगा इतने ठंडी में अपने आप को कष्ट दे करके? इतने अधिक संख्या में अगर सड़क पे कोई जनता आ रही है तो वो जरूर परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि वो इस समस्या से पीड़ित है और वो चाहते हैं कि ये समस्या का निराकरण केवल एक ही राजनेता है, जो श्री राहुल गांधी जी है, वही परिवर्तन कर सकता है और देश की और कोई ऐसा। राहुल गांधी की जी बिल्कुल, उसमें बिगड़ी थी क्या थी जिसमें सुधर गई? पप्पू तो कहने वाले खुद पप्पू बन गए, खुद फकीर बन गए। वो पप्पू, उनको क्या बोले, पप्पू ने तो पास हो गया, पप्पू ने जो कर दिखाया वो कोई देश की, भारत देश के कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो पप्पू ने किया वो कर देगा। पप्पू कहना आसान है और पप्पू ने पास करके दिखा दिया, वो पप्पू नहीं है, वो इतने टैलेंट एक्टिव पर्सन है कि उसके जैसा टैलेंट कोई इंडिया में है ही नहीं। राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? मोदी जी राहुल गांधी को कहते हैं, पप्पू कहते थे, तो उसके पप्पू कहने से क्या हो गया? वो तो खुद उनके जैसे टैलेंट जो नहीं रहते, जो दिखता नहीं है, वही लोग वैसे ही बोलते हैं। पठान मूवी जाएंगे कि नहीं देखने? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? मूवी देखने में क्या है, उसमें क्या है? कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है। क्यों? अच्छे और बुरे से क्या होती है? बेशरम रंग बोला, बेशरम रंग बोले, वो बाइकॉट चल रहा है, वो तो कुछ भी बोलेंगे। वो तो बता रहे, वो तो राहुल गांधी जी के खुद महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं और राहुल गांधी जी के कपड़े में कमेंट करते हैं, जबकि जितने राहुल गांधी जी के कपड़ा नहीं पहनते उससे ज्यादा तो कई गुना मोदी सरकार कपड़े पहनते हैं। उसकी कार हाई देखो है, प्रधानमंत्री है तो कैसे? तो फिर वो भी तो, उनके भी खानदान ने कभी प्रधानमंत्री, उनके ऐसा औकात नहीं कि वो कपड़े पहन सके। देखो, अच्छे इंसान की पहचान उनके कपड़े से नहीं होती। मैं तो कहती हूँ अच्छे इंसान की पहचान उनके चरित्र से होती है। मोदी जी का चरित्र बढ़िया। मोदी जी का क्या चरित्र है? यही तो चरित्र है जो क्या गलती बताइए। गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन देश की जनता गलत जब कुछ है नहीं तो महंगाई इतनी बढ़ चुकी, बेरोजगारी बढ़ चुकी, महिलाओं को कब तक महिला सहन करती रहेगी? आप देखिए दिल्ली में कितना महिलाएं पीड़ित थी और कितना हल्ला बोल किए थे। तो ये सब क्या है? अगर सरकार बनी है तो किस लिए बनी? काला धन लाऊंगा बोले, काला धन कहाँ आया है बताओ? काला धन लाऊंगा बोले थे, लेकिन काला धन बाहर गया है, काला धन आया नहीं है।
ये तरह तरह की झूठ बोल बोल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों मीठी मीठी बातें करे, देश की जनता को झुठलाने बरकलाने का काम किया है। और अपनी देश की जनता की जो पैसा है, चाहे जीएसटी के माध्यम हो चाहे अन्य किसी माध्यम से हो, पैसा लेकर अपनी सरकार बनाने का, विधायक एमएलए एमपी को खरीद कर सरकार बनाने का आप काम जाएंगे श्रीनगर तक? जी बिल्कुल, हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि हम कन्याकुमारी से निकले और कश्मीर तक चलेंगे। हम हमारी वकालत की पढ़ाई, पेपर चल रहे हैं, हम दिसंबर में हमारी एग्ज़ाम चल रही है, फिर भी हम उसको छोड़ करके, क्योंकि हमारे पेपर से ज़्यादा ज़रूरत, परीक्षा से ज़्यादा ज़रूरत ये भारत जोड़ो यात्रा थी, इसलिए हम इस पे आए हैं। और जरूर आपने एग्जाम छोड़ दिया? हाँ, मैंने छोड़ दी। मैंने सेकंड ईयर वकालत में हूँ। आपके फेस पे सिकन तक नहीं है इस बात को लेकर? क्यों सिकन नहीं है? दिखने से थोड़ी ना होता है। मैंने, आप जा करके देख लिए, मैं छोड़ दी एग्जाम आप? हाँ, एग्जाम छोड़ दी मैंने। एलएलबी सेकंड ईयर में हूँ मैं, और थर्ड सेमेस्टर में हूँ। मैं उस एग्जाम को नहीं दिलाई हूँ। अब जब बैक में दिलाया होगा तब मैं दिलाऊंगी, देखूंगी। वो आप जज्बाती हो रही हैं कि हमने एग्जाम छोड़ के भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन किया। देखिए, हम अपने आप में छोड़े, हमें किसी ने कहा नहीं कि तुम एग्जाम छोड़ दो। ये हम भारत जोड़ो यात्रा में हम अपने तन मन धन से हम आए हैं, क्योंकि ये देश हित, लोक हित, संविधान हित में है और ऐतिहासिक यात्रा है। हम परीक्षा दोबारा दिला सकते हैं, पर ये यात्रा हम दोबारा भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत कम ऐसे लोग हैं, जो विरले लोग हैं, जिन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई को छोड़ के, एग्जाम को छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हुए राहुल गांधी के साथ। तो साहू जिनमें से एक हैं राहुल जी। देखिए, गुजरात में चुनाव चल रहा था, कई हिमाचल में चुनाव चल रहे थे, उनको छोड़कर राहुल जी खुद भारत जोड़ो यात्रा में लगे थे। गुजरात में एक ही रैली की उन्होंने, माफ़ कीजिएगा 2 रैली की एक दिन में, और उसके बाद जो है भारत जोड़ो यात्रा। वहीं पर नरेंद्र मोदी जी ने 42 रैली की। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझिए कि चुनाव इम्पोर्टेंस नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा इम्पोर्टेंस है। उसी तरह एग्ज़ाम इम्पोर्टेंस नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा इम्पोर्टेंस है। इसकी नज़र में हमारी कुछ और परसेप्शन हो सकते हैं आपके कुछ और परसेप्शन हो, लेकिन अपनी कमेंट में ये प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि ज़्यादा क्या हो सकता है इस देश में बचाने के लिए। जो मुहिम चली हुई है, लोग कह रहे हैं कि देश बचाने की मुहिम है, इसमें क्या हो सकता है।